Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो ये अब हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड टॉपिक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में और इसके बाद हम डील करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। ये दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे टॉपिक हैं, तो आइए इन्हें जल्दी से डील करते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक्स जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका वेवफॉर्म प्लॉट करता हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का अगर मैं वेवफॉर्म प्लॉट कर रहा हूं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एज लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। राइट, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू lambda e to the power minus lambda x for x greater than 0 and 0 elsewhere। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व गिवन है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर मुझे इसकी मीन की बात करनी होगी तो देखो मीन अगर मैं लिखता हूं यहां पे तो मीन क्या होगा, 1 बाय लैम्डा। और अगर मेरे को वेरिएंस की बात करनी होगी तो वेरिएंस होगा यहां पे 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो गया दो चीज। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया हमारे पास और ये मीन एंड वेरिएंस ऑफ क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ये मेरे पास पूरा कर्व है, सब कुछ गिवन है मेरे पास, बस मुझे इन्हीं फॉर्मूला से डील करना है। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं आइए देखिए, डील करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अस्यूम दैट द ड्यूरेशन इन मिनट्स, अस्यूम दैट ड्यूरेशन इन मिनट्स, ठीक है, ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्सेशन, फोन पे बात की जा रही है, ठीक है, फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कॉल में जो बात हो रहा है वो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जितना ड्यूरेशन है कॉल का वो हमें हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब यहां पे जो फंक्शन गिवन है कैसा गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 5 e टू द पावर माइनस एक्स बाय 5। राइट, तो अगर मैं इस फंक्शन को इससे कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 5। करेक्ट है, तो देखो लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, तो 1 बाय 5। ठीक है, तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 5 है। अगर मुझे मीन और वेरिएंस के बारे में बात करना होता तो मीन क्या बोलता मैं, मीन बोलता मैं 5 और वेरिएंस हो गया 25। ठीक है, ये सब चीज हो गया। खैर ये सब मीन और वेरिएंस हमसे पूछा नहीं गया था, पर फिर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया। अब द प्रोबेबिलिटी दैट द कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट्स इज, ठीक है, तो पहली बात ये हमारा जो कॉल का ड्यूरेशन है वो मिनट्स में है और वो किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जो कि हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है तो अगर मैं इसको यहीं पे लिख दूं, ये देखो इस कर्व को एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 5 e टू द पावर माइनस एक्स बाय 5। राइट, और ये क्या होगा, इसको हटा देते हैं ये, और ये x क्या है, x इन मिनट्स ले लेते हैं, तो x इन मिनट्स हो गया।
ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया और x इन मिनट्स लिख देता हूं। तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है इस क्वेश्चन का, राइट। अब अगर मुझसे बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट्स, सपोज दिस इज 5 मिनट्स, x क्या है 5 मिनट्स है, तो ये सपोज हो गया, x क्या है इन मिनट्स है, तो ये हमारा 5 मिनट्स हो गया। तो अगर बोला जा रहा है कि कन्वर्सेशन विल एक्सीड 5 मिनट्स मींस व्हाट, मींस दिस कि ये एरिया 5 से ज्यादा, ठीक है, तो ये एरिया पूछा जा रहा है हमसे, x ग्रेटर देन 5 है यहां से। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, हमें देता है अगर टोटल इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा इक्वल टू 1 आएगा, और अगर मैं जहां से जहां तक मुझसे इंटीग्रेशन करने बोला जाए वहां से वहां तक इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे उस जगह की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अगर बोला जा रहा है कि एक्सीड 5 मिनट्स इज, तो मतलब सिंपल सी बात है कि 5 मिनट से लेकर इन्फिनाइट तक इंटीग्रेशन करूंगा अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 मिनट्स, ठीक है दिस। तो बस अब सिंपल सा बात है कि मुझे अब इंटीग्रेशन करना है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं इस फंक्शन का, तो ये क्या हो गया 5 से लेके इन्फिनाइट fx dx, दिस मीन्स व्हाट, 5 से लेके इन्फिनाइट e टू द पावर 1/5, 1/5 को बाहर ले लेते हैं, e to the power minus x/5 dx is equal to how much, 1/5 e to the power minus x/5 or minus 1/5 from infinite to 5, करेक्ट है, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस दिस गॉट कैंसल, और ये हो गया हमारा -1 बाहर आ गया, और e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट माइनस e टू द पावर -5 को अगर मैं यहां पुट कर रहा हूं तो -1 हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, e टू द पावर माइनस इन्फिनाइट इज 0, तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास e टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/e विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब इसी के साथ ना मैं तुरंत आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर कर देता हूं, तो चलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो राइट, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर होता है, सिंपल फॉर इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा, उसमें मीन और वेरिएंस भी मैंने आपको बता दिया उस क्वेश्चन पे। अब मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता हूं, जो हमारा लास्ट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट रहेगा, राइट। तो मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो देखो अगर मैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबका हमने फंक्शन बनाया था, तो अगर मैं इसका भी ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, कि पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब कि क्या, अगर ये ठीक है, ये पॉइंट ए से बी तक फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट। सपोज दिस हाइट मस्ट बी एच, राइट। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मींस व्हाट, कि x की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये क्या है, एक यूनिफॉर्म वैल्यू ले रही है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ले रही है। तो अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि h कितना है, अगर मुझे बात करना है कि h कितना है, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा।
इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया इज व्हाट, टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि क्या, एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो अगर टोटल एरिया निकाल रहा हूं मैं तो किसके इक्वल आ रहा है वो, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं ब्रेड्थ ले रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, इतना डिस्टेंस क्या है, बी माइनस ए डिस्टेंस है। तो बी माइनस ए इंटू एच इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो एच क्या हो गया, एच हो गया 1 बाय बी माइनस ए। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय बी माइनस ए। ये आ गई एच की वैल्यू 1 बाय बी माइनस ए। तो अब अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बात करना है, तो जैसा कि मैंने किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखवाया था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखवाया। अब मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस ए फॉर एक्स लेस देन और ग्रेटर देन बी एंड 0 एल्सवेयर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें ही मीन, वेरिएंस, ये सब की बात करूं और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, तो एक बार जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया तो मैं मीन और वेरिएंस ये सब निकाल सकता हूं इसका। बी और ए क्या है, बी और ए एक्स की वैल्यूज है, कोई भी पॉइंट से मतलब कोई भी पॉइंट से वैल्यूज हो सकती है। मतलब सपोज ए करो 1 है, बी है 3 है, तो 1 से 3 तक किस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 बाय 3 माइनस 1 दैट इज 0.5। ठीक है, तो 1 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू 0.5 रहेगी। ऐसे ही करके क्वेश्चंस आएंगे आपके इजी से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन रहेगा, अब उसमें मीन की बात की जा सकती है। तो मीन अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, पहला चीज है मीन, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या एवरेज वैल्यू। राइट, तो अगर मैं इसको मीन कैसे निकालते हैं, इसमें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो मीन इज व्हाट, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स dx। तो मतलब कि क्या, और जो हमारा fx है वो कहां, a से b तक डिफाइन है बस। तो मैं लिख सकता हूं इसको a से b x अपॉन b माइनस ए dx। राइट, तो b माइनस ए क्या है, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये हो गया b माइनस ए, कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर बाय 2 b से a। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b माइनस ए, दैट इज व्हाट, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी माइनस ए एंड बी प्लस ए। तो बी माइनस ए बी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास बचा बी प्लस ए, या तो मैं लिखता हूं ए प्लस बी बाय 2। तो अगर मेरे को मीन की बात करनी है यहां पे, तो मीन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, ए प्लस बी बाय 2। राइट, ये तो मीन निकल गया इस फंक्शन का। तो ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको इसको सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा। अगर आप देखो करते भी हो तो टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पूछा जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, तो आप क्या करोगे, दोनों के लिमिट्स को लेके a प्लस बी बाय 2 कर दोगे। अब अगर मैं बात करूं वेरिएंस का, तो वेरिएंस में क्या कर सकता हूं मैं, तो वेरिएंस के लिए मेरे को सबसे पहले मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में कमेंट करता हूं।
ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज व्हाट, ये अगर मेरा ई एक्स है और मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर दिस। ठीक है, तो सेम चीज होगा यहां पे भी, ए से बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, दैट इज व्हाट 1 बाय बी माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 बाय 3 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बी क्यूब माइनस ए क्यूब का आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, पर फिर भी अगर हम 8th 9th में थोड़ा सा पढ़े थे उस लॉजिक से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं तो ये हो गया, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो मीन स्क्वायर वैल्यू इज व्हाट, दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, दिस इज व्हाट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ गया। तो अब मैं वेरिएंस के ऊपर कमेंट कर सकता हूं, अब मैं वेरिएंस निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं पहले मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लिया, मीन निकाल लिया, अब मैं बात करने वाला हूं वेरिएंस की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या होता है हमारा, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको मैं सॉल्व करता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया था, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय 4 एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया, 3 4 12 4b स्क्वायर माइनस दिस, तो ये हो गया बी स्क्वायर 4ab माइनस 6ab दैट इज माइनस 2ab। ठीक है, और 4a स्क्वायर प्लस ये हो गया प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो अगर मैं बात कर रहा हूं वेरिएंस की, तो वेरिएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, b माइनस ए अपॉन 12। राइट, तो ये आ गया वेरिएंस। अगर यहीं पे मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर लूं तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हमारा वेरिएंस का अंडर रूट, दैट इज व्हाट b माइनस ए रूट 12। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका हो गया, वेरिएंस की भी बात हो गई। तो मैं एक्चुअल में आपका कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहां पे आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है। राइट, तो देखा जाए तो आपका यहां पे प्रोबेबिलिटी का पूरा जो टॉपिक है ना, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो यहां पे पूरा कवर होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहां पे कवर होता है। यहां पे आपसे बेसिक के क्वेश्चन सारे हमने कवर कर लिया अच्छे से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसमें हम लोग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब, डिस्क्रीट से लेकर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किए। प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल्स किए हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे अब आपका ऑलमोस्ट 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। ठीक है, 90% से ज्यादा ही हो चुका है एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे आपका थ्योरी कवर हुआ है, आपका जितने भी मेरा काम था वो पूरा कवर हो चुका है 90% तक। पर अभी आपका टास्क पूरा का पूरा बचा है, आपको इसके टेस्ट सीरीज देने हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस के, फॉर्मूला एक एक को लिख के याद करना है,
एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। पहले क्लास में करवाए जो क्वेश्चन है उसके ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, समझना है। सिर्फ आंसर नोट नहीं करना है, मेरा वे ऑफ सॉल्व करने का तरीका, स्टाइल, सब कुछ को आपको देखना है कि अच्छा सिंपली सॉल्व करना है, ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ये सब चीजें आपको नोट से प्रैक्टिस करते जानी है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज दीजिए। आपका मैथ्स डेफिनेटली 15 में से आप आराम से 13 to 14 मार्क्स इजिली पा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपका बहुत ज्यादा इजी आने वाला है। 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में से एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रखे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा कवर हो चुका है। अब देखो, यही मेन चीज था। स्टैटिस्टिक्स जो है अभी हम कवर करने वाले हैं, और स्टैटिस्टिक्स आपका जस्ट नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। वो स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब में बहुत ही कम देखा गया है। अभी तक तो एक भी क्वेश्चन हमने नहीं देखे, पर मैकेनिकल सिविल में हाँ थोड़े से एक दो क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को भी हम थोड़ा सा डील करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है आपका? स्टैटिस्टिक्स। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हैव अ गुड डे, सी या।